मैक्स अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे हाईटेक सुविधा से लैस 24 घंटा इमरजेंसी सेवा और राजनंदी एम्बुलेंस सर्विस। पूरे भारत में कहीं भी जाना हो डायल करें 9801882735। सिर्फ एक कॉल पर उपलब्ध आईसीयू, वेंटिलेटर, आपके शहर में आया है भारतीय उद्योग प्रदर्शनी डिज्नीलैंड मेला गांधी मैदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। आपको बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब की गिरफ्तारी के दूसरे दिन उनके वकील के द्वारा व्यवहार न्यायालय ACGM 9 में आज जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि उसके बाद से लंबी बहस चली। लंबी बहस के बाद से कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुनाया और बिल रिजेक्ट कर दिया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर उनके समर्थकों में को मिली, वो लोग मायूस हो गए और कहीं ना कहीं आज ये उम्मीद थी कि आज ओसामा साहब को यहाँ से जमानत मिल जाएगी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। आपको बता दें कि जिस तरह से ओसामा साहब को यहाँ पे कल पेशी की गई थी, उस तरह से कल काफ़ी भीड़ थी और उनके वकील के द्वारा जो बताया गया था कि अभी 14 दिन की न्याय की हिरासत है, उसके में पुलिस ली गई है, उसके बाद हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे तो बताएंगे। लेकिन आज गुप्त तरीके से बिल्कुल आज जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जहां कोर्ट ने ये बिल रिजेक्ट कर दिया है। तो उनके वकील से आइए बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनके वकील साहब ने वहां पे मौजूद थे, वो क्या कुछ कह रहे थे। उनका सीधा कहना था कि जो आरोप लगे हैं उन्हें ज़मीन मामले में जो धमकी देने और गोलीबारी की में जो मामले हैं, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गाँव वाली जो ज़मीन है, उस मामले में तो ओसामा साहब कहीं है ही नहीं, क्योंकि एक पहली बात ये कि वो यहाँ पे थे नहीं। दूसरा उन्होंने बताया कि वो सलमान नामक व्यक्ति की ज़मीन है जिसमें वो बाउंड्री और उसके कब्जे में है, दखल कब्जे में है, और उसी की नापी की बात थी जो अभी नापी नहीं हुई है। इस तरह से उन पर कोई मामला बनता ही नहीं है। लेकिन अब कोर्ट का क्या है, हालांकि बहस हुई, काफ़ी देर तक उनके वकील ने जज साहब के सामने अपना बात रखा और काफ़ी लंबी बहस हुई। काफ़ी लंबी बहस के बाद से आखिरकार ओसामा साहब का बिल रिजेक्ट हो गया है। अब उनके वकील ने बताया कि अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील करेंगे बिल के लिए और फिर वहाँ देखिए क्या कुछ डिसीजन होता है। हालांकि वकील साहब का सीधा कहना था कि वहाँ पे उम्मीद है पूरा न्यायालय पे, वहाँ से हम लोगों को जमानत अर्जी खारिज नहीं होगी, वहाँ पे हम लोगों को बिल मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि उनके वकील ने क्या कुछ जानकारी दी है। सीधी तस्वीर बता रहा हूँ 9 तक बिहार पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ओसामा साहब का बिल रिजेक्ट हो गया है और गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही बिल अर्जी दाखिल की गई थी, जहां उनका बिल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कोर्ट से, व्यवहार न्यायालय से। हमारी टीम सबसे पहले और सबसे तेज आपको दिखा रही है। जो लोग खबर देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर से आप अपडेट रहें। पल पल की खबर, ओसामा साहब की हर तरह की जो भी जानकारी निकल कर आएगी सबसे पहले आप तक, तमाम दर्शकों तक पहुँचाने की हमारी टीम लगातार कोशिश करेगी। फिर से एक बार बता दें कि ओसामा साहब का बिल रिजेक्ट हो गया है और व्यवहार न्यायालय में भी हम लोग मौजूद हैं। तुरंत 3:30-4 बजे के आसपास का ये हुआ है। बहस के दौरान सेकंड हाफ में बहस हुई है, जिसके बाद से बिल रिजेक्ट हुआ है। तो आइए वकील साहब से बात कर लेते हैं, क्या उन्होंने कुछ कहा है। सारी बातें सुनी गई। सुनने के बाद बेल ऑफ अदर्स, दूसरे का बेल पहले खारिज हो चुका था, इसलिए कोर्ट उनका भी अलाउ नहीं किया, जबकि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। 386 और 307 नॉन अवेलेबल थे, वकील जमानत दिए थे, उसका कोई मटेरियल नहीं है। लेकिन कोर्ट के साथ भी कुछ मजबूरियाँ थी कि बेल ऑफ अदर्स का बिल रिजेक्ट कर। तो आखिर कोर्ट ने किस आधार पे खारिज कर दिया? अब तो आधार अभी अपनी दलील आपने आदेश फलक हम लोग देखेंगे तब। आप अपनी दलील क्या रखे थे वहाँ पे? हमने दलील रखा था कि वो लोग वहाँ थे नहीं और सैफ अली की ज़मीन बाउंड्री में है, जिसके नापी के लिए कहा गया था और वो नापी नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए ये झूठा आरोप लगा है। और उनकी बातें उन्हीं के डायरी से फॉल्स हो जाती है कि डायरी के पीओ जो कहा जाता है कि बाउंड्री वाल हो रहा था, बाउंड्री डिमोलिश किया जा रहा था, वो कभी उसका अस्तित्व तक नहीं है, किसी भी बाउंड्री का अस्तित्व नहीं है उनके पर। तो ओसामा साहब के मामले में आज ये केस खारिज हो गया है। आज जमानत निम्न न्यायालय से खारिज हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सर बेल मिल सकता है क्या? इसके बाद वहीं जाएगा या फिर? अब आप लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? कब फाइल होगी वहाँ पे? अब तो कल हम लोग सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे।
जब भी उपलब्ध होगा हम लोग फाइल कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा उस समय से। आपका शुभ नाम?